जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से आप लोगों के सामने। तो हमेशा एक मोटिवेशनल वीडियोस के सहारे आपसे बात करता हुआ कुछ संदेशों को, सकारात्मक संदेशों को समाज में प्रसारित करने की अपने स्तर से भरपूर कोशिश करता हुआ, जिसको आप लाइक भी करते हैं और खुशी मिलती है जब आप कमेंट भी करते हैं और अपने दोस्तों तक, अपने जान पहचान के लोगों तक, अपने इष्ट मित्रों तक उसको संप्रेषित भी करते हैं, भेजते भी हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। आज फिर से एक नई मोटिवेशनल थीम के साथ। आज मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, तो एक बहुत पुराना लड़का, जो हमारे पास 4-5 साल पुराना था, काम करता था पहले, वो आया और रिसेंटली ज्वाइन किए हुए मेरे एक एचआर एसोसिएट ने उसको हल्की फुल्की बात किया, 2-3 मिनट बात किया और उसको वहाँ से भगा दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मैंने उस लड़के को बुलाया, उससे बात किया, उसकी बातों को समझा और अपने साथ साथ जस्ट अपने बगल वाले चेयर पे अपने उस एचआर एसोसिएट को भी बिठा के रखा था। मैंने उन्हें समझाया। जब मैंने उस लड़के को नेक्स्ट डे आकर ज्वाइन करने की बात किया और उसके बाद मैंने अपने एचआर एसोसिएट को एक कहानी सुनाई। वही कहानी मैं आप लोग को भी कहता हूँ। एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक जंगल से होकर जा रहे थे। उस समय उस जंगल में डाकू अंगुलीमाल का निवास था। वह डाकू अंगुलीमाल उसी जंगल में रहता था और उस इलाके में डाकू अंगुलीमाल का एक खौफ था, दहशत था। डाकू अंगुलीमाल की एक विशेषता कहिए, खासियत कहिए, दुर्गुण कहिए, अवगुण कहिए, क्या थी? वह आदमी को लूटता था, मार देता था, उसकी एक उंगली काट लेता था। उसने 100 उंगलियों की माला पहनने की कसम खाई थी। उंगली काटकर अपने माला में पिरो लेता था। हुआ ऐसा, महात्मा बुद्ध उधर से गुजरे, एक जोरदार आवाज़ आई, ठहरो। महात्मा बुद्ध के कदम वहीं ठिठक गए, रुक गए। उन्होंने सामने में देखा, एक बहुत भयंकर रूप वाला एक डाकू सामने में खड़ा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछ है, डरावनी शक्ल। उसी इंसान ने फिर से कहा, ठहरो। माता बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? इस बात को महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने एक अलग अंदाज में बात किया। उनकी मुस्कुराहट को देखकर वह डाकू सोचने को मजबूर हो गया कि यह कैसा प्राणी है, कैसा मनुष्य है जिसको मुझसे कोई डर ही नहीं है। यहाँ मेरे नाम से लोग खौफ खाते हैं, मेरे नाम का इतना दहशत है कि कोई इधर से गुजरना नहीं चाहता है और यह मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल कर रहा है। डाकू उंगली माल ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी उंगली काट लूंगा, अपने माले में पिरो लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे मार सकते हो। मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। और मेरे उंगली की माला भी पहन, उंगली काट कर अपने माला में पिरो कर पहन भी लेना, लेकिन मरने से पहले मेरी एक दो अंतिम इच्छा उसको पूरा कर दो। बोला, हाँ बोलिए। तो जाइए, इस पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर मुझे दे दो। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वह अट्टहास करने लगा, ठठाकर हंसने लगा और उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो गया और एक उंगली से एक पत्ते को तोड़ दिया और महात्मा बुद्ध को दे दिया। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस पत्ते को लिया, फिर से उसको वापस किया और बोला कि ये लीजिए और जाकर पुनः उस पेड़ में जोड़ दीजिए। उंगलीमाल डाकू ने कहा, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये टूटा हुआ पत्ता फिर जुड़ेगा कैसे? महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो? किसी की ज़िंदगी तुम दे नहीं सकते हो तो किसी की ज़िंदगी लेते क्यों हो? तो मैंने अपने उस एचआर एसोसिएट को समझाया कि उक्त व्यक्ति आपके पास बहुत ही उम्मीदों के साथ आया था। आपको उससे सही से बात करके उसकी पीड़ा को समझना था, उनकी मन की व्यथा को जानना था, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतों को आप अपनी ज़रूरतों
के जो पैरामीटर्स आपने बना रखे हैं उस पर मिलान कीजिए। अगर उसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है तो उसको यूं वापस फेक कमिटमेंट करके मत भेजिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में अच्छे लोगों को जोड़ते रहना चाहिए और बुरे लोगों को खुद ब खुद दूर करते रहना चाहिए। अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, एक लंबा चौड़ा काफिला आपके साथ बनता चला जाएगा, कारवां बनता चला जाएगा। बुरे लोगों से आप दूर हटते चले जाएंगे, आपकी तरफ से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक परिधि, नकारात्मक सोच, नकारात्मक माहौल सबों का समूल विनष्ट होना ध्रुव सत्य है। नकारात्मकता ही मिट जाएगी। तो तोड़िए नहीं किसी को, हमेशा जोड़िए। अच्छे लोगों से जुड़ने की भी प्रयत्न कीजिए, चेष्टा कीजिए, अच्छे लोगों को खुद से जोड़ने का भी कोशिश कीजिए। और मुझे बताया, मेरे उसी साथी ने बताया कि सर एक हेल्पर मजदूर के लिए आप कितना सोचते हैं। मैंने उसको रहीम कवि का एक दोहा बताया, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मैंने अपने एचआर एसोसिएट को बताया कि बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना मत कीजिए, बड़ों को देखकर छोटे को अनदेखा मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जहाँ आपका मेरा ये कपड़ा अगर फटेगा तो मैं इसमें सुई से ही सिलूँगा, न कि इसको सिलने के लिए मैं तलवार का प्रयोग करूँगा। जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। बड़ों को देखकर लघु मत, अत्यंत छोटे को आप इग्नोर मत कीजिए। तो मेरा यह संदेश, अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े सबों को महत्व दीजिए, किसी को तोड़िए नहीं, किसी से टूटिए नहीं, सब से जुड़िए, सबको जोड़ते जाइए, बशर्ते वो अच्छे लोग हों। और एक अच्छे लोगों का एक काफिला आपके साथ बनता चला जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कीजिएगा, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ प्रवाहित होती रहेगी, प्रसारित होती रहेगी। आप खुद में एक आनंद की अनुभूति महसूस करते जाइएगा जब आप नकारात्मकता से बिल्कुल ही दूर हटते चले जाइएगा। तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।